अच्छा हाँ, क्या कह रहा था अंसला तू? मैं कह रहा था वो मुबीन कह रहा था कि फ्लटर के आपने क्या वो बंदे बाद बंदों में की करते कर। हैं, उसको बाद में करते हैं। अच्छा, ये कोई भी तूने जो है ना, मैं शुरू से बता देता हूँ, कोई भी अगर तूने पजल बनानी है तो तूने पजलर हैंडलर तो लगाना शेयर है उनके करें, ऊपर। हाँ, स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई। अब हुई है। हम्म। जो भी तूने कोई पजल बनानी है उसके ऊपर तूने पजलर हैंडलर लगाना है। ठीक है। ठीक। पजलर हैंडल लगाने के बाद तूने उनकी ये ऑप्शंस फिल करनी है। ऑटो की टैब सिर्फ डिबगिंग पर्पसेस के लिए है, तुझे उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा। इवेंट्स की टैब में वो तुझे बताएगा कि कौन कौन से इवेंट्स फायर हुए हैं किस किस स्टेज पे। ऑन करेक्ट आइटम का इवेंट फायर होता है जब एक करेक्ट आइटम प्लेस होती है। ठीक है। सिंगल आइटम। जैसे तू कॉइन इंसर्ट करेगा तो एक करेक्ट आइटम, मतलब जो है ना, वो इवेंट फायर हो जाएगा। तू एक और कॉइन इंसर्ट करेगा तो एक और करेक्ट आइटम का जो है ना वो इवेंट फायर हो जाएगा। तो जब, अगर तूने रखा हुआ है कि चार कॉइन्स इंसर्ट होंगे तो जो है ना वो चार, तो यहाँ पर चार इवेंट फायर हो जाएंगे और एंड पे ऑन पजल कंप्लीट, जब पजल कंप्लीट हो जाएगी तो ये वाला इवेंट फायर हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया। उसके अंदर तू मतलब अपने इवेंट दे सकता है कि भाई म्यूज़िक प्ले कर दो, इंटरेक्शन बंद कर दो, दरवाज़ा खोल दो, या जो भी तूने कहना है वो हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद एक इवेंट है वो डिलेड इवेंट, कि तू कहता है कि यार मेरी चाबी रूनुमा हो जाए वहाँ पे कुछ 1 सेकंड के बाद, तो हम्म। ये वाला इवेंट 1 सेकंड के बाद फायर हो जाएगा पजल कंप्लीट पे। हम्म। उसके बाद है ये आखिरी इवेंट, ऑन कंप्लीट लोड। अच्छा। ठीक है। ये मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि ये किसके लिए यूज़ होता है। ये इस वजह से है कि मैंने जब उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी कि अगर आपने आपने गेम बंद की है, ठीक है, गेम खेल रहे थे और गेम आपने बंद कर दी और पज़ल आपने कंप्लीट नहीं की, अच्छा। तो प्रोग्रेस सेव नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अगर आपने पज़ल कंप्लीट कर ली तो तब भी प्रोग्रेस सेव नहीं होगी। हम्म। ठीक है ना। तो हम्म। हमने क्या करना है कि अगर हमारी गेम हो जाती है कंप्लीट, तो हमने ठीक है। फिर उसके बाद वो पिकेबल आइटम्स और इंटरेक्शंस जो होंगी इसकी, ठीक है, वो सब कुछ बंद कर देना। ठीक है। तो ये ऑन कंप्लीट लोड तब कॉल होता है कि हमारी गेम कंप्लीट हो गई हुई थी और अब लोड कर दो उसको, तो हमने वो चीज़ें बंद कर देनी है जो हम चाहते हैं कि अब हमारी गेम कंप्लीट थी, पजल कंप्लीट थी, पहले इसने कर दी थी और सेव की थी, तो हमने अब वो चीज़ें हम्म। ऑन नहीं करनी। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ कि अब वो जो कॉइन्स है वो वो आइडिया हो जाए। वो मैं ऐसे यहाँ पे मैंने नहीं किया हुआ, मैंने देख लिया वैसे, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा पहला ही लेवल है उसमें ही उसने बंद कर दिया, कंप्लीट भी किया हो तो मैं उसको फिर वहीं स्पॉन करूँ, मैं कहता भाई तू किधर जा रहा है। हम्म। ठीक है। अब मैं कहता हूँ गेम ऑब्जेक्ट एक्टिव फॉल्स। और ठीक हो गया। इसका मतलब है कि जब वो लोड करेगा तो इंटरेक्शन हैंडलर होता है ये, पजल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम इंटरेक्शन, वो मैं बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है। उसको भी मैंने बंद कर दिया कि वो पजल से इंटरेक्ट ही ना कर सके। ठीक। ठीक है। अच्छा, ये हम्म। इवेंट सारे समझ आ गए हैं। अब ये इवेंट ठीक है। ख़त्म हो गए। अब मैं आता हूँ पजल असल में बनानी कैसे है और ये पजल है क्या। एक मिनट, एक क्वेश्चन है। ये इवेंट्स में जाएं हम्म। और इवेंट्स के जो मेथड कॉल हो रहे हैं, ये जो स्क्रिप्ट लगी हुई हैं, ये कहाँ कहाँ लगी हुई हैं? ये तूने क्या करना है जान के, ये तू कहीं भी लगा सकता है। गेम ऑब्जेक्ट में स्क्रिप्ट तू कहीं पे भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक लगा सकता है और उसका इवेंट फायर कर सकता है। अभी इसकी मुझे दिखा देना, ताकि मुझे ये किसकी जब दिखाऊं, कंफ्यूजन है वो किसकी दिखाऊं? हो जाए। जैसे कि ये करेक्ट आइटम है, इस पे ये कंप्लीट की स्क्रिप्ट लगी हुई है। इसके अंदर ना ये एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव अच्छा। होते हैं ना गेम के अंदर। तो हम्म। मैंने क्या किया, मैंने उस ऑब्जेक्टिव को पकड़ा और मैनुअली कंप्लीट करा रहा हूँ ना एक एक करके। एक हम्म। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराने के कितने तरीके हैं? ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाने के दो तीन तरीके हैं। एक ऑब्जेक्टिव ठीक। कंप्लीट कराने का तरीका है कि आप एक गेम ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके ऊपर ट्रिगर लगाओ, बॉक्स का लाइटर लगाओ, इस ट्रिगर ऑन करो, और जब प्लेयर उसमें जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। हम्म। ठीक है। लेकिन मेरे सीन में ऐसे थोड़ी हो रहा है, मेरे सीन में तो मैंने खुद से बताना है कि भाई ऑब्जेक्टिव एक कंप्लीट हो गया।
तो मैंने ठीक है। ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है और उसको मैंने ड्रैग किया ऑन करेक्ट आइटम में कि भाई जैसे ही ये करेक्ट आइटम प्लेस हो तो उसके अंदर ये ऑन ट्रिगर मेथड बनाया हुआ है वो कॉल कर दो। ठीक है। याद है ये तूने भी किया था जब तू कह रहा था यार ये ऑब्जेक्टिव के मेथड। ऊपर, ऑब्जेक्टिव के ऊपर ये ऑब्जेक्टिव की स्क्रिप्ट लगाई हुई है, ये ट्रिगर ऑब्जेक्टिव ऐसी है ना? ऑब्जेक्टिव के ऊपर ट्रिगर ऑब्जेक्टिव में समझ नहीं आई। ऑब्जेक्टिव का जो गेम ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर ये ट्रिगर ऑब्जेक्टिव की स्क्रिप्ट लगाई हुई है ना? ये अंदर एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट के चार ऊपर भी हो लगाई सकते हैं हुई ना। है। ये ऑब्जेक्टिव का नाम तो कुछ भी रख सकता है, ये तो बस एक हायरार्की मैंने बनाई हुई है या ओके उसने ओके। बनाई हुई है जो मैंने भी फॉलो की हुई है। इसी तरह बाकी हैं, तू ड्रैग करी जाएगा और जो अपने अपने मेथड कॉल करी जाएगा राइट एट द मोमेंट जो तुझे ज़रूरत है। ओके ओके। अच्छा फिर आगे यूज़र ऑप्शंस में। अच्छा हम्म इसमें ना बड़ी ज़्यादा पजल्स हैं, मतलब 8 डिफरेंट टाइप्स की पजल्स हैं आई थिंक। 1 2 3 4 5 7 8 9 पजल्स हैं, 9 टाइप की। जो हम्म सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पजल्स है ना, सबसे ज़्यादा वो ये 3 ही हैं। बाकी हम्म। सारी पजल्स इन 3 को यूज़ करके बनाई जा सकती हैं। ठीक हो। एक है सोलो आइटम, एक है मल्टी आइटम्स, एक है सीक्वेंशियल। हम्म सोलो आइटम बड़ी सिंपल सी है। सोलो आइटम का मतलब है कि यार तू एक आइटम से प्ले करेगा। मतलब एक कॉइन है, उसी कॉइन को तू एक दफ़ा कह सकता है कि यार ये कॉइन ये करेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगी पजल, या तू कह सकता है ये 5 कॉइन्स डालेगा तो कंप्लीट हो जाएगी पजल। मतलब है सोलो आइटम। ठीक है, पजल में इन्वॉल्व जो है वो सोलो आइटम है, एक सिंगल आइटम। ठीक है, लगी समझ। ठीक है, अब मैंने खिड़की खोलनी है, खिड़की का हैंडल ढूंढना है, हैंडल ढूंढ लिया मैंने, उसको मैंने फिर इस पे जाके तो मैंने यूज़ करना है, तो वो सोलो आइटम पजल है। ठीक है, तो ठीक हो गया। हैंडल लगा दिया और वो दरवाजा हाँ जो। दरवाज़ा खुल गया, ये क्या है, सोलो आइटम पजल है। हम्म ठीक है, मल्टी आइटम्स पजल ये होगी, वो मैं तेरे बाद में बताऊंगा, इस तरह तू कंफ्यूज हो जाएगा। हम्म ठीक हो गया, ये पजल टाइप समझ आ गई। हम्म। उसके बाद है ऑटो कंप्लीट टाइप। सॉरी, कंप्लीट टाइप ये कहता है कि ये पजल कैसे कंप्लीट करवानी है। ठीक है, ठीक है। पजल कंप्लीट करवाने के 2 तरीके हैं, एक है हम्म, ऑटो, एक है मैनुअल। ठीक है। ऑटो तो सिंपल है, वो मैं पहले तो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तूने क्या कहा कि यार मेरे पास ना 4 आइटम्स होंगी, ये देख रहा है, हम्म 4 स्लॉट्स ऑप्शन है, एक मैं उधर बाद में बताऊंगा। 4 आइटम्स होंगी, जब मेरी ये हम्म, 4 आइटम्स फिल हो जाए ना तो वो ऑटो कंप्लीट हो तो जाए। वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाए पजल। हम्म लेकिन अगर तू कहता है नहीं, 4 आइटम्स कंप्लीट होने के बाद फिर भी मैं जब तक नहीं कहूँगा ठीक है, मतलब तब वो तक बटन कंप्लीट नहीं प्रेस होगी। करना है तब तक। हाँ ये भी हो सकता है कि तूने पहले कॉइन्स इंसर्ट करने हैं और फिर दरवाज़ा खोलना है, हवा आएगी, इसको जूक बॉक्स को बजेगी, तो फिर जो है वो पजल कंप्लीट हो। हम्म ठीक ठीक हो है। गया। तो मतलब तू अगर तू ऐसा चाहेगा कि ऑटो हो तो सिंपल ऑटो कर देगा, ऑटोमेटिकली 4 कंप्लीट होगी, उसको पता चल जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएंगी। हम्म, ठीक हो गया। ठीक। हम्म लेकिन अगर तूने मैनुअल करना है तो तू क्या करेगा, पजलर हैंडलर डॉट करके तो इसका रेफरेंस गेट करेगा हम्म, और उसको फिर मैनुअली कहेगा ऑन कंप्लीट, अगर तूने यहाँ पे और मैनुअल सिलेक्ट किया हुआ। ठीक। ठीक हो गया, अब इसकी भी फिर तो समझ आ गई। हमें और मैनुअल की जरूरत नहीं है, अभी ऑटो पे ही है मैंने। अरे। हाँ अभी तो तू ऑटो पे ही खेल, मैनुअल हम्म एडवांस कॉन्सेप्ट है। हम्म, इसी तरह आ गया लॉक टाइप। अच्छा। लॉक टाइप में भी 2 किस्म के लॉक्स हैं। लॉक टाइप क्या है, लॉक टाइप ये है कि ना, एक जैसे ये हैं बुद्धाज। ठीक है, अब बुद्धा जो है वो मैं अगर पकड़ता हूँ और मैं यहाँ पे आके प्लेस करता हूँ, हेलो, देखा देखा। तो मैं बुद्धा अगर यहाँ पर आकर प्लेस करता हूँ तो क्या उस प्लेस करने के बाद ये इंटरेक्टेबल रहेगा? अच्छा। नहीं रहना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात, ठीक है। नहीं रहना चाहिए।
हाँ। क्या तेरा ध्यान किधर है? नहीं नहीं ठीक है, मैं यही देख रहा हूँ। मैं ये मैं कह रहा यही हूँ देख कि रहा हूँ, हाँ एक दफ़ा समझ जो है ना लगी मैं मुझे, इसको आगे बोले यहाँ पर ना। किया तो बुड्ढा, मैं तेरे से सवाल पूछ रहा हूँ कि या ये इंटरेक्टेबल होना चाहिए, क्या यूज़र दोबारा इसको पिक कर सकता है? नहीं, नहीं कर क्योंकि वो सकता। लगी है, प्लेस हो चुकी है। नहीं, ये तूने डिफाइन करना बिहेवियर। अच्छा। अगर तू कहता है कि लॉक टाइप है ऑन कंप्लीट, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे तू चीज़ें प्लेस करता रहेगा वो चीज़ें इंटरेक्टेबल रहेंगी, क्योंकि वो ऑन कंप्लीट होने पे सारी चीज़ें लॉक होंगी। अच्छा 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 अच्छा, अगर मीन्स तू, कि हम उसको कोई प्लेस इधर उधर भी उठा के रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तू दोबारा भी उठा सकता है उसको। इस तरह हम्म का, इस तरह की लॉक टाइप की ज़रूरत तुझे कहाँ पड़ेगी ऑन कंप्लीट की? ये पिक्चर्स में, हम्म जब तू सिक्वेंशियल पजल इंप्लीमेंट कर रहा होगा, हम्म क्योंकि हम्म तुझे एक सीक्वेंस में चीज़ें चाहिए। अगर तो तूने एक सीक्वेंस, उसने एक चीज़ प्लेस कर दी पहले, पिक्चर, और वो पिक्चर गलत उसने प्लेस कर दी और तूने लॉक टाइप रखा हुआ है नन, तो वो क्या होगा? वो इंटरेक्टेबल ही नहीं रहेगी बाद में, तू उसको पिक ही नहीं कर सकता वहाँ से दोबारा किसी और। हम्म, समझ आ रही है लॉक टाइप? ठीक है, लग गई लॉक समझ। टाइप क्या है? अगर तूने कहा नन, तो इसका मतलब है वो चीज़ लॉक हो जाएगी वहाँ लॉक पे। हो जाएगा, ठीक। अगर तूने कहा ऑन कंप्लीट, तो जब वो पिजल कंप्लीट होगी तो फिर ही लॉक होगी। हम्म, ठीक हो गई। तीनों चीज़ों की समझ आ गई? ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा। हम्म अगली चीज़ है सेव स्टेट। इट इज़ वेरी सिंपल कि तूने भाई इस पजल की स्टेट को, प्रोग्रेस को सेव करना है कि नहीं, तू करेगा हमेशा एक्टिव। हम्म कुछ पजल तो हो सकती हैं तेरी गेम के मुताबिक कि तू कहता नहीं है मैंने उनकी प्रोग्रेस को सेव नहीं करना, तो वो प्रोग्रेस स्टेप कब, मतलब कि काम कब आएगी? यही काम, जब तूने दो पिक्चर्स प्लेस कर दी हैं एक जगह, अगर तूने फॉर एग्जांपल स्टेट एक्टिव नहीं की हुई, सेव स्टेट, तो वो हम्म पिक्चर्स प्लेस ही नहीं होंगी वहाँ पे, वो तो यहाँ तेरी इन्वेंट्री में होंगी या वो वापस वहीं पे स्पॉन हुई होंगी। तो नहीं, इसको इसकी तूने नहीं समझ समझ? नहीं आई। मतलब कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सेव स्टेट का, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सेव स्टेट का मतलब है कि जब गेम हम सेव करते हैं तो ये चीजें सेव हुई होंगी। हाँ, वही तो यही समझ रहा है, मैं भी यही कह रहा हूँ अच्छा, ठीक है, सब समझ। कि गेम अगर फॉर एग्जांपल बंद हो गई है तो तूने सेव की थी, तो उसकी प्रोग्रेस सेव करनी है कि नहीं? ठीक है, हाँ, लग गई समझ, ओके, मैं भी यही समझता था। ठीक है। अच्छा, फिर है यूज़ कंप्लीट डिले, कि एक तो था तेरा इवेंट डिले से फायर हो, उस केस में ये वाला इवेंट टाइम से फायर हो जाएगा। ये तो फौरन ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर तू कहता मेरी पजल ही 1 सेकंड बाद कंप्लीट हो, अच्छा, ठीक तो है। फिर तू ये मार्क करेगा। हम्म ठीक है, तो इसमें मैंने 1 सेकंड का डिले डाला हुआ है। हम्म क्योंकि क्यों डाला हुआ है मैं तुझे बताता हूँ। मैं अब तुझे बड़ा लंबा चक्कर में पड़ जाऊंगा, मैं तुझे ऐसे ही बता देता हूँ कि जो क्वाइन है ना, अगर तो फॉर एग्जांपल मैं फ़ौरन म्यूज़िक प्ले कर दूँ ना, ये वाला, तो हम्म होगा क्या? क्वाइन अभी पूरा मतलब इंसर्ट होगा नहीं है, और वो मतलब जो है वो प्ले हो और गया। कॉइन कॉइन की वो म्यूजिक और वो म्यूजिक की वो दोनों क्वाइन सिंक्रोनस हो पूरा, जाएंगे। क्वाइन इंसर्ट जो म्यूज़िक है ना, क्वाइन इंसर्ट करने का जो इफ़ेक्ट है वो 1 सेकंड तक हम्म चलता है। तो 1 सेकंड जब चले तो मेरी पजल कंप्लीट हो। मैं अब समझ समझ गया, आई है? तो ठीक है। ये तू इफेक्ट यूज़ कर, ये एक एक चीज़ तू यूज़ कर सकता है। हम्म अच्छा, उसके बाद है कि तू तू लिंक कर सकता है एक पजल को दूसरी पजल से, कि हाँ, हो सकता है ऐसे कि यार तूने अज्यूम कर तेरे ना एक रूम में ना दो पजल्स हैं, एक है पिक्चर कंप्लीट वाली पजल और एक है ये बुढ़ा प्लेस करने वाली पजल। तू कहता है दोनों में हम्म से एक भी कंप्लीट हो जाए ना, ये दरवाज़ा खुल जाए, ठीक हो गया। तो तू क्या करेगा कि ये पिक्चर्स वाली पजल बनाएगा और ये भी दो बनाई होंगी तूने, तो इन दोनों को में से किसी एक को लिंक कर देगा एक दूसरे के साथ। तो वो दोनों में से कोई एक भी करेगा ना, तो तेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कॉल हो जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव सेम लिंक होंगे ये दो पसंद का। हाँ, ठीक है। तो आपने अगर लिंक करनी हो तो यहाँ पर आप हैंडलर जितने मर्जी ऐड कर दो। तू कहता है मेरी 3 पजल्स कंप्लीट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कहता है कि यार ये मेरी एक पजल कंप्लीट हो, इसका मतलब है मेरी सारी अगली वाली पजल्स कंप्लीट हो गई या पिछली वाली कंप्लीट हो गई। हम्म आई समझ? लगे। ठीक है। ये वाला बहुत रेयर है, हम यूज़ करेंगे इसमें। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बहुत रेयर है यूज़ करेंगे। उसके बाद अब ये सोलो आइटम है ना, सोलो आइटम में ये बताना होता है कि सोलो आइटम
किस आइटम से बिहेव करेगा, वो आइटम हमेशा इन्वेंट्री में होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, वो मैंने ऐड की हुई है, उसको यहाँ पे क्लिक करो और आप कोई भी असाइन कर दो तो वो आइटम लिंक हो जाएगी। डन हो गया। अगर तू ये लिंक करना भूल जाए तो मैं तुझे बताता हूँ क्या होगा, जो मेरे साथ हो चुका है। अज्यूम कर मैं ये कॉइन उठाता हूँ और मैंने ये कॉइन उठा लिया, इतना तो सही चलेगा, ये कॉइन उठा लिया तू, लेकिन जब तू यहाँ पे जाएगा ना और यहाँ पे इंसर्ट करने लगेगा तो ये कॉइन अभी देख सिलेक्टेबल है, ठीक है। ये कॉइन सिलेक्टेबल नहीं रहेगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा यार ये कॉइन सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। अच्छा। ये मैं इधर फंस गया था। अब मेरा क्या हुआ था कि मैंने इन्वेंट्री थोड़ी सी बदली थी, तो इन्वेंट्री जब मैंने बदली तो उसकी आईडीज़ बदल गई और यहाँ पे ग्रीन की जगह ना रेड मार्क आ जाएगा जब तेरी इन्वेंट्री वो ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये लिंक करना ज़रूरी है, उसको पता नहीं चलता कि जब इन्वेंट्री खोलोगे ना तो कौन सी आइटम सेलेक्ट करनी है, मैंने सिलेक्टेबल बनानी है। बाकी सब चीज़ें तो नहीं ना सिलेक्टेबल हो सकती, तेरे पास चैलिस भी हो सकता है, तेरे पास लैंटर्न भी हो सकती है, तेरे पास बुलेट्स हो सकती हैं, वो कोई भी चीज़ तो नहीं सिलेक्ट कर सकता। तूने ये बताना है कि कौन सी चीज़ सिलेक्टेबल होगी। स्पेसिफिक पजल को बताना है कि ये वाली आइटम सिलेक्टेबल है जो यूज हो रही है इन्वेंट्री में। तो ये तूने यहाँ पे बताई होगी तो वो सिलेक्टेबल होगी, अगर तूने नहीं बताई होगी तो कुछ भी सिलेक्टेबल नहीं होगा। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है ये ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस। इसमें अगर तू चेक बॉक्स करता है ना और तू कहता है कि ना जैसे ही एक चीज़ करेक्टली हो कंप्लीट या मैंने ऑब्जेक्टिव क्या शो करना है, वो ये ऑब्जेक्टिव आईडी तूने दे देनी है। ठीक है, ये भी मैंने ना इतना यूज़ नहीं किया, इसने आई थिंक यूज़ किया हुआ है कहीं पे, हम देख लेते हैं। ये देख, इसने यूज़ किया हुआ है। एवरी टाइम वो यहाँ पे बुढ़ा प्लेस करता है ना तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव बार बार उसका नोटिफिकेशन भी आएगा और वो कंप्लीट का ऑप्शन हाँ, आएगा। मैं ये काम मैनुअली कर रहा हूँ, वैसे वो यहाँ पे कर सकते हो आप। अच्छा, मतलब कि वो जो आपने अलग-अलग स्क्रिप्ट्स दी हुई हैं। हाँ, लेकिन वो ऐसे ही करना है, वो इसमें ना बग है इसके कोड में, मैंने इसको रिपोर्ट किया हुआ है। वो हो ये रहा है कि ये जो इवेंट है ना, जब मैं एक कॉइन इंसर्ट करता हूँ, वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। एनीवे तूने ये ऑप्शन यूज़ करना है, मैं तो कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अच्छा, ठीक है, अगर तेरी 5 आइटम्स हैं, तू सोलो आइटम यूज़ कर रहा है या मल्टी आइटम्स यूज़ कर रहा है या सिक्वेंशियल आइटम्स यूज़ कर रहा है और तूने हर एक चीज़ एक इवेंट होने के बाद तू चाहता है कि मेरी जो है ना वो ऑब्जेक्टिव अपडेट हो जाए, और कौन सा ऑब्जेक्टिव अपडेट हो तूने वो बता देना, ऑब्जेक्टिव का नाम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की आईडी, तो वो ऑब्जेक्टिव से कंप्लीट हो जाएगा। अपडेट डिलेड, तू चाहता है कि कुछ डिले के बाद अपडेट हो मेरा ये ऑब्जेक्टिव, कितनी डिले के बाद, ये भी तू कर सकता है। अच्छा, उसके बाद है कि जब तू एक इससे इंटरेक्ट करेगा जूक बॉक्स से, तो इंटरेक्ट करने पर 2 तरीके हैं। एक है कि वो इन्वेंट्री खोल दे, ठीक है। दूसरा है ऑटो डिटेक्ट, कि वो इन्वेंट्री नहीं खोलेगा, वो देखेगा कि क्या तेरी इन्वेंट्री में कॉइन पड़ा हुआ है, अगर तो पड़ा हुआ है तो फिर अगला एक्शन आएगा कि क्या वो रखना है और फिर भी इसको ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर देना है या रिमूव कर देना है उसको। ठीक है, मतलब इसको हमने यूज कर लिया तो क्या यूज करने के बाद उसको रखना है या रिमूव करना है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल तू कहता है यार कि क्या यूज़र के पास गन है, अगर तो गन है तो अंदर जा सकता है, मतलब ये एक पजल है, गन है तो अंदर जा सकता है, तो इसमें क्या होगा, ऑटो डिटेक्ट होगा और आइटम यूज टाइप होगा कीप। ठीक है। ठीक हो गया। तो इस तरह के ये डिसीजन तूने लेने हैं। मोस्ट केसेस में हम ओपन इन्वेंट्री करेंगे या हम ऑटो डिटेक्ट करेंगे, और मोस्ट केसेस में हम रिमूव करेंगे। पिकेबल्स बनाई होंगी ना हमने, ठीक है। फिर ये आ जाता है सिलेक्ट टेक्स्ट, ये वो वहाँ पे आता है जहाँ पे जब तू इन्वेंट्री ओपन करेगा ना तो तुझे वो कहेगा कि क्या सिलेक्ट करना है आपने ना, तो ये तू यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, तुझे मैं ये एक्शन में भी दिखा देता हूँ। अच्छा, एक टेक्स्ट है यू डोंट हैव एनी। एनी का मतलब है
कि एंड पे इसके जो लग जाएगा वो होगा क्या बोला, जो इस इन्वेंटरी का टाइटल नाम होगा, होगा। ठीक है। और इसका टाइटल होगा आई थिंक ओल्ड कॉइन। तो मैं जब ये इंसर्ट करता हूँ तो ये देख यू डोंट हैव एनी ओल्ड कॉइन, ये देख यहाँ पे वो होता है। और ये यहाँ पे आ गया कॉइन इंसर्ट, नहीं ये कुछ इंसर्ट और कॉइन। है। इंसर्ट कॉइन ये आ रहा है इंटरेक्शन में, हमने वहाँ पर हैंडलर में यहाँ पर लगाया हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट है टाइटल के, और यहाँ पर टाइटल है इंसर्ट कॉइन, ये उसका आ रहा है। इसको मैं तुझे एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में, ठीक है। अभी अभी तक ना मैं वीडियो पॉज करता हूँ, मैं दोबारा बनाता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी।